जूही ने नहार और रूही के सामने दादी और सोनी का काला सच उजागर कर दिया। सच सामने आते ही नहार का गुस्सा फूट पड़ता है और वो दादी, सोनी और शीतल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। इधर जूही और नहार मिलकर रूही को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और आखिरकार दोनों को मिलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूही का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। अब रूही अपना सारा सामान लेकर गोयनका भवन और नहार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही होती है। समर और जूही उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रूही किसी की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि रूही चाहती है कि उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका नहार जी हो। इसी उम्मीद के साथ रूही घर छोड़कर बाहर निकलने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, रूही रुक जाओ। नहार की ये आवाज सुनते ही रूही के कदम वहीं थम जाते हैं और उधर दादी, सोनी और शीतल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि नहार रूही को कभी नहीं रोकेगा। नहार रूही के सामने आकर भावुक आवाज में कहता है, रूही तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ। यह सुनकर रूही रोते हुए कहती है, नहार जी आपने मुझे धोखा दिया है। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते थे तो आपने मुझे तलाक के पेपर क्यों भेजे। रूही की ये बात सुनकर नहार को गहरा झटका लगता है। वो हैरानी से पूछता है, रूही तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कभी तलाक के पेपर नहीं भेजे। मैंने तो सिर्फ बिट्टू को गोद लेने के लिए कुछ कागजात भेजे थे। नहार की बात सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही को एहसास होता है कि उसके और नहार के बीच किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। वहीं दादी, सोनी और शीतल को भी साफ समझ आ जाता है कि उनकी चाल अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसके बाद नहार और रूही एक दूसरे को पूरा सच बताते हैं। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और नहार और रूही एक बार फिर एक हो जाते हैं। लेकिन नहार यही नहीं रुकता। सच की जड़ तक पहुंचने के लिए वो उसी वकील के पास जाता है जिसने सोनी और शीतल के साथ मिलकर धोखे से तलाक के पेपर पर नहार से साइन करवाए थे। गुस्से में नहार वकील का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर तूने सच नहीं बताया तो अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। डर के मारे वकील टूट जाता है और सोनी और शीतल की पूरी साजिश नहार के सामने रख देता है। पूरा सच जानकर नहार आग बबूला हो जाता है। वो घर लौटकर सबके सामने सोनी और शीतल को बेनकाब कर देता है। सोनी और शीतल हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, लेकिन नहार किसी को भी माफ नहीं करता और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फाइनली दोस्तों, नहार और रूही का मिलन हो जाता है।